एक छोटे से गांव में गांव के किनारे पर एक बड़ा सा घर था। यह घर कच्ची ईंट और मिट्टी से बना था, लेकिन बहुत सुंदर और साफ सुथरा था। इस घर में केवल दो बहनें और उनके पति रहते थे। बहनों के नाम गंगा और सीमा थे। दोनों ही गांव की लड़कियां थीं। शादी के बाद दोनों अपने अपने पति के साथ उसी घर में रहने लगी। गंगा का पति रामू था। वह मेहनती और हंसमुख था। सीमा का पति मनोहर था। वह भी अच्छा और मददगार आदमी था। दोनों पति अपनी पत्नियों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। एक सुबह की बात, गंगा जल्दी उठी और रसोई में गई। उसने सोचा, आज मैं खास नाश्ता बनाऊंगी। सीमा भी उठकर आई और बोली, गंगा, आज हम दोनों साथ में नाश्ता बनाते हैं ताकि रामू और मनोहर खुश हों। गंगा मुस्कुराई और बोली, ठीक है सीमा, मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। तुम क्या बनाओगी? सीमा बोली, मैं हरी सब्जी और दही तैयार कर लूंगी। फिर हमारा नाश्ता बहुत बढ़िया लगेगा। दोनों बहनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। गंगा पराठे बेल रही थी और सीमा सब्जी और दही तैयार कर रही थी। घर में एक प्यारा सा माहौल था। जब रामू और मनोहर नाश्ता खाने आए तो दोनों बहुत खुश हुए। रामू ने गंगा के हाथ का पराठा खाकर कहा, गंगा, तुम्हारा पराठा बहुत स्वादिष्ट है। आज तो दिन बन गया। सीमा हंसी और बोली, मनोज भी मेरी सब्जी खाओ, तुम्हें पसंद आएगी। मनोज ने कहा, हाँ सीमा, सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। हमारे घर में सब अच्छा है। नाश्ता खाकर सब खुश हुए। इसके बाद गंगा और सीमा ने घर की सफाई शुरू की। गंगा झाड़ू लगा रही थी और सीमा मेज कुर्सी पोंछ रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, नमस्ते, मैं छोटू हूँ, आपका नया पड़ोसी। गंगा और सीमा ने बाहर देखा। छोटू एक प्यारा लड़का था और बहुत मिलनसार था। गंगा बोली, नमस्ते, हम गंगा और सीमा हैं, आपका स्वागत है। छोटू मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, मैं गांव में नया हूँ, उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। सीमा बोली, अगर आप फ्री हो तो चाय पर आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। छोटू खुशी खुशी हाँ कह दिया। इस तरह दोनों बहनें और उनके पति छोटे छोटे गांव की खुशियों में रमेश के साथ नए दोस्त बने। घर में हंसी खुशी का माहौल था और यही बस कहानी की शुरुआत थी। सुबह का समय था। गांव में मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गंगा ने घर के आंगन में पानी छिड़का और झाड़ू लगाया। सीमा भी पास ही खड़ी होकर कपड़े सुखा रही थी। गंगा बोली, सीमा, आज गांव में हाट बाजार लगा है। सोच रही हूँ कि चलो हम दोनों वहां चलें। कुछ बर्तन और सब्जी ले आए। सीमा हंसते हुए बोली, हाँ बहन, चलो। वैसे भी कितने दिन हो गए हमें बाहर निकले। दोनों मिलकर बाजार जाएंगे तो मजा आएगा। इतनी देर में रामू और मनोहर भी बाहर आ गए। उन्होंने पूछा, कहाँ की तैयारी हो रही है? गंगा बोली, आज हम दोनों बहनें हाट जाएंगी, वहां से सब्जी और बर्तन खरीदेंगे। रामू मुस्कुराकर बोला, अच्छा विचार है, पर अकेले मत जाना। छोटू को भी साथ ले जाओ, जो नया पड़ोसी बना है। रास्ता भी आसान रहेगा। सीमा ने कहा, ठीक है, छोटू को भी साथ ले लेंगे। वैसे भी वह गांव में नया है, उसे भी मजा आएगा। गांव का हाट दोपहर तक गंगा, सीमा और छोटू बैलगाड़ी पर बैठकर हाट पहुंच गए। हाट में चारों ओर चहल पहल थी। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई खिलौने, कोई मिठाई। ढोलक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गंगा ने टोकरी उठाई और सब्जियां खरीदने लगी। भैया, आलू कितने के दिए? सब्जी वाला बोला। 20 रुपए किलो, सीमा बोली। थोड़ा कम करो भैया, हम ज्यादा लेंगी, सब्जी वाले ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा बहन जी, आपको 15 रुपये किलो दे देता हूँ। दोनों हंस पड़ी और सब्जी खरीद ली। उधर छोटू मिठाई की दुकान पर खड़ा था। उसने कहा, दीदी, आज तो जलेबी ताजी बनी है, ले ले। गंगा बोली, हाँ चलो, थोड़ा मीठा भी ले लेते हैं, घर पर सब खुश हो जाएंगे। सीमा ने हंसते हुए कहा, मनोहर को तो जलेबी बहुत पसंद है, वह तो बच्चों की तरह खाने लगेगा। हाट में मजेदार घटना। जब वे लोग सामान खरीद रहे थे, तभी गांव के शरारती लड़के आ गए। उनमें से एक ने गंगा की टोकरी से आलू निकालने की कोशिश की। गंगा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे शरारती, चोरी करता है। सारे लोग हंसने लगे। लड़का शर्मिंदा हो गया और भाग गया। सीमा बोली, गंगा, तुम भी ना सबके सामने डांट देती हो।
गंगा ने कहा, अरे चोरी करना भी सही है क्या? ऐसे ही डांटना पड़ता है। छोटू बोला, आप दोनों तो बड़ी मजेदार बहनें हैं, हर बात में हंसी खुशी निकाल लेती हैं। गांव लौटने पर शाम तक सब घर लौट आए। आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर गंगा और सीमा ने खाना बनाया। गंगा दाल पका रही थी और सीमा रोटियां सेक रही थी। रामू और मनोहर बाहर चारपाई पर बैठे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। रामू बोला, देख भाई, हमारी दोनों पत्नियां बहुत मेहनती हैं, घर भी संभाल लेती हैं और हमें भी खुश रखती है। मनोहर ने कहा, हाँ, सच कहा। बहनों का प्यार तो अद्भुत है। दोनों साथ में रहती हैं तो घर में हमेशा हंसी गूंजती रहती है। इतनी देर में छोटू भी आ गया। उसने कहा, आज तो बड़ा मजा आया दीदी, हाट देखकर मन खुश हो गया। गंगा बोली, हाँ छोटू, गांव का हाट ही तो असली रंग दिखाता है। एक नया मोड़। रात को सब खाना खाकर आंगन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चांद चमक रहा था। तभी गांव का चौकीदार आया। चौकीदार बोला, सुनो सब लोग, कल गांव में बड़ा मेला लगेगा, वहां नाटक और कुश्ती भी होगी, सबको आना है। सीमा उत्साहित होकर बोली, गंगा दीदी, हम दोनों जरूर चलेंगे, मेले में खूब मजा आएगा। गंगा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है बहन, कल का दिन खास होगा। मेले का दिन अगले दिन सुबह से ही दोनों बहनों ने तैयारी शुरू कर दी। गंगा ने नई लाल चुनरी पहनी और सीमा ने नीली साड़ी। दोनों बहुत सुंदर लग रही थीं। रामू और मनोहर भी तैयार हो गए। सब मिलकर गांव के मेले में गए। मेले में ढेर सारी दुकानें लगी थीं। झूला झूलने वाले बच्चे चीख रहे थे। कहीं बांसुरी बज रही थी, कहीं ढोल नगाड़े। सीमा बोली, दीदी चलो झूला झूलते हैं। गंगा हंसते हुए बोली, ठीक है बहन, पर धीरे झूलना, मुझे डर लगता है। दोनों बहनें झूले पर बैठ गईं और बच्चों की तरह हंसने लगीं। रामू और मनोहर दूर से देखकर मुस्कुराने लगे। मेले में समस्या। अचानक मेले में भीड़ बहुत बढ़ गई। गंगा और सीमा भीड़ में अलग हो गई। सीमा चिल्लाई, दीदी तुम कहाँ हो? गंगा ने भी पुकारा, सीमा इधर आओ। भीड़ के कारण दोनों डर गईं। तभी छोटू ने उन्हें देखा। वह जल्दी से दौड़कर दोनों बहनों का हाथ पकड़ लाया और बोला, दीदी घबराओ मत, मैं हूं ना, चलो बाहर चलते हैं। दोनों बहनें छोटू का हाथ पकड़कर भीड़ से बाहर निकली। गंगा ने राहत की सांस ली और बोली, धन्यवाद छोटू, तुम ना होते तो हम खो जाती। सीमा बोली, हाँ, आज तुमने सच में भाई की तरह हमारी मदद की। घर वापसी शाम को सब थक कर घर लौटे, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। गंगा बोली, आज का दिन यादगार रहेगा। सीमा हंसकर बोली, हाँ दीदी, कभी डर कभी मजा, सब कुछ था। रामू ने कहा, देखो यही तो जीवन है, कभी परेशानी कभी खुशी, पर जब सब साथ हों तो हर दिन अच्छा लगता है। मनोहर ने कहा, हमारा घर तो सच में खुशियों का घर है। चारों ने साथ बैठकर रोटियां खाईं और आंगन में हंसी खुशी गूंजने लगी। सुबह का समय था। आकाश में सूरज की लालिमा फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और आंगन में नीम के पेड़ की ठंडी छाया थी। गंगा और सीमा घर के काम में लगी हुई थीं। गंगा चूल्हे पर दाल पका रही थी और सीमा गेहूं पीसने में व्यस्त थी। इतने में बाहर से ढोलक की आवाज आई। ढोलक वाला गली गली घूम रहा था और ऊंची आवाज में बोल रहा था, सुनो सुनो, कल गांव में बड़ी प्रतियोगिता होगी। इसमें गीत गाना, कुश्ती और रसोई बनाने की होड़ होगी। जो जीतेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गंगा और सीमा ने यह सुना तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। सीमा बोली, दीदी हमें भी भाग लेना चाहिए। अगर हम रसोई प्रतियोगिता में हिस्सा लें तो मजा आ जाएगा। गंगा मुस्कुराई, हाँ बहन, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। हमारा घर भी गांव में नाम कमा लेगा। तभी रामू और मनोहर बाहर आए। उन्होंने भी सुना और बोले, बहुत बढ़िया विचार है, तुम दोनों को जरूर भाग लेना चाहिए। हम भी कुश्ती देखने चलेंगे। प्रतियोगिता की तैयारी। गंगा और सीमा ने निश्चय किया कि वे प्रतियोगिता में अपनी कला दिखाएंगी। गंगा बोली, मैं सोच रही हूँ कि मसालेदार खिचड़ी बनाऊं, गांव के लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। सीमा बोली, और मैं मीठा बनाऊंगी, गुड़ और नारियल से पुआ बनाऊंगी, ऐसा स्वाद सबको भा जाएगा। रामू ने कहा, बहुत अच्छा, पर ध्यान रहे स्वाद के साथ साथ साफ सफाई भी होनी चाहिए। मनोहर ने हंसते हुए कहा,
तुम दोनों में तो पहले से ही हुनर है, इनाम पक्का तुम्हारे ही पास आएगा। दोनों बहनें तैयारी में जुट गई। घर में उत्साह और हंसी खुशी का माहौल था। प्रतियोगिता का दिन अगले दिन गांव के चौपाल पर प्रतियोगिता शुरू हुई। चारों ओर भीड़ थी। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब आए थे। मंच पर बड़ा सा तंबू लगा था और बीच में चूल्हे सजाए गए थे। घोषक ने घोषणा की, सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे किसके हाथ में सबसे अच्छा स्वाद है। गंगा और सीमा भी अपनी टोकरी लेकर आ गई। गंगा ने चावल, दाल और मसाले लाए थे। सीमा ने आटा, गुड़ और नारियल लाया था। दोनों ने अपनी अपनी जगह ली और काम शुरू कर दिया। रसोई प्रतियोगिता। गंगा ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल पकाना शुरू किया। उसने उसमें हरी मिर्च, प्याज और मसाले डाले। खुशबू फैल गई। सीमा ने आटे में गुड़ और नारियल मिलाकर गोल गोल पुए बनाए और तलने लगी। सुनहरी खुशबू सब तरफ फैल गई। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, अरे वाह, इन बहनों का खाना तो बहुत सुगंधित लग रहा है। हाँ, इनाम तो यही जीतेंगी। रामू और मनोहर भी गर्व से देख रहे थे। छोटा सा मजेदार मोड़। तभी एक शरारती बच्चा आया और चुपके से गंगा की चूल्हे की लकड़ी हटा दी। आग धीमी पड़ गई और दाल पकनी बंद हो गई। गंगा घबरा गई। अरे, आग क्यों बुझ गई? सीमा दौड़ी और बोली, दीदी चिंता मत करो, मैं अभी लकड़ी लाती हूँ। सीमा ने तुरंत पास के ढेर से सूखी लकड़ी उठाई और चूल्हे में डाल दी। आग फिर से जल उठी। गंगा ने राहत की सांस ली और काम जारी रखा। भीड़ हंसने लगी और कहने लगी, देखो, बहनों ने मिलकर समस्या हल कर ली। निर्णय का समय। कुछ ही देर में सबका खाना तैयार हो गया। जज लोग खाने चखने आए। उन्होंने गंगा की खिचड़ी खाई और बोले, वाह, इसमें तो गांव की मिट्टी की खुशबू है, बहुत ही स्वादिष्ट। फिर उन्होंने सीमा के पुए खाए और बोले, बहुत बढ़िया, इतना मीठा और नरम स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। सब लोग ताली बजाने लगे। घोषक ने ऊंची आवाज में कहा, आज की प्रतियोगिता में विजेता है गंगा और सीमा। भीड़ खुशी से झूम उठी। रामू और मनोहर ने तालियां बजाई और दोनों बहनों को बधाई दी। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीमा बोली, दीदी देखो, हमने मिलकर इनाम जीता। गंगा बोली, हाँ बहन, यही तो असली खुशी है। जब बहनें साथ हों तो सब आसान हो जाता है। प्रतियोगिता के बाद इनाम में उन्हें बड़ा सा पीतल का लोटा और एक सुंदर पंखा मिला। दोनों बहनें गर्व से घर लौटीं। घर के आंगन में चारों ने मिलकर खाना खाया। गंगा बोली, आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। सीमा मुस्कुराई, हाँ दीदी, हमने मेहनत और प्यार से जीत हासिल की। रामू ने कहा, तुम दोनों सच में घर की शान हो। मनोहर बोला, हमारा घर इसलिए भी खुशहाल है क्योंकि इसमें दो बहनों का प्यार है। आंगन में हंसी गूंजने लगी। छोटू भी वहां आया और बोला, दीदी, मुझे भी तुम्हारे जैसे बहनें मिलती तो जीवन सुंदर हो जाता। गंगा और सीमा ने हंसते हुए कहा, अरे छोटू, अब से तुम हमें भाई मान लो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। छोटू की आंखों में खुशी चमकने लगी। समापन। उस रात चांदनी में आंगन जगमगा रहा था। चारों चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। गंगा ने धीरे से कहा, बहन, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? सीमा ने पूछा। क्या? गंगा बोली, साथ और अपनापन। अगर ये हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीमा ने सिर हिलाया और दोनों बहनें हंस पड़ी। रामू और मनोहर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा, यही तो है बहनों का ससुराल। आंगन में चारों ओर शांति और सुख का वातावरण था। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहानी थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट थी और घर के सामने वाले नीम के पेड़ से हल्की हवा बह रही थी। गंगा दरवाजे पर बैठी थी और बर्तन मांज रही थी। सीमा उसके पास आकर बोली, गंगा, आज तो कुछ मजेदार करना चाहिए। रोज रोज वही काम, कभी घूमने भी चलना चाहिए। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन, घूमने का भी समय होगा। पहले घर के काम निपट जाए, फिर चलते हैं। वैसे भी आज तो बाजार लग रहा है, वहां जाकर कुछ सामान भी खरीद लेंगे। तभी रामू अंदर से बोला, सही कह रही हो गंगा, मैं और मनोहर भी आज खेत का काम जल्दी निपटा लेंगे, फिर हम सब साथ बाजार चलते हैं। सीमा उछल पड़ी, वाह, आज तो बहुत मजा आएगा।
बाजार में मिठाई भी खाएंगे, झूले भी झूलेंगे। गंगा बोली, हाँ हाँ, और मैं अपने लिए नई चूड़ियां लूंगी। सबके चेहरे खिल उठे। घर में जैसे एक छोटा सा त्योहार होने वाला हो। बाजार जाने की तैयारी, दोपहर तक सब काम निपट गए। गंगा और सीमा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए। गंगा ने हरी साड़ी पहनी जिसमें सुनहरे बॉर्डर थे। सीमा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। दोनों ने बालों में फूल लगाए और छोटे छोटे गहने पहने। रामू और मनोहर भी तैयार हो गए। रामू ने सफेद धोती कुर्ता पहना और मनोहर ने हल्के नीले रंग का कुर्ता। छोटू, पड़ोसी लड़का, भी तैयार होकर आया और बोला, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? गंगा बोली, अरे क्यों नहीं छोटू, तुम तो अब हमारे अपने जैसे हो। चलो सब मिलकर मजा करेंगे। फिर सब पैदल ही बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते भर हंसी खुशी का माहौल था। गांव का मेला बाजार में आज खूब भीड़ थी। रंग बिरंगे कपड़े, खिलौनों की दुकानें, मिठाई के ठेले और झूले लगे हुए थे। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण खुशियों से भर गया था। सीमा बोली, गंगा, पहले हम चूड़ियों की दुकान चलते हैं। गंगा बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों बहनें चूड़ियों की दुकान पर गईं। दुकानदार ने रंग बिरंगी चूड़ियां निकालकर दिखाई। गंगा ने हरी लाल चूड़ियां ली और सीमा ने नीली और पीली चूड़ियां चुनी। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। फिर छोटू बोला, चलो अब मिठाई खाएं। सब लोग मिठाई के ठेले पर पहुंचे। वहां गर्म गर्म जलेबी बन रही थी। रामू ने सबके लिए जलेबी खरीदी। सब ने मिलकर जलेबी खाई। सीमा ने मजाक में कहा, रामू भैया, आप तो आधी जलेबी अकेले ही खा गए। रामू हंसते हुए बोला, अरे सीमा बहन, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, क्या करूं? सब जोर जोर से हंस पड़े। छोटा सा मोड़, इसी बीच बाजार में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह चुपचाप सबको देख रही थी। उसके हाथ में टोकरी थी और उसमें कुछ मिट्टी के खिलौने थे। वह गंगा और सीमा के पास आई और बोली, बेटियों, ये मिट्टी के खिलौने देख लो, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, कोई खरीद ले तो अच्छा लगेगा। गंगा और सीमा ने खिलौने देखे। उनमें मिट्टी का घोड़ा, गाड़ी और छोटी छोटी गुड़िया थीं। गंगा बोली, बहन, ये तो बहुत सुंदर है, चलो कुछ खरीद लेते हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से खिलौने खरीद लिए। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम दोनों सगी बहनें हो ना? गंगा और सीमा मुस्कुराईं और बोली, हाँ, हम दोनों बहनें हैं, अब तो एक ही घर में रहते हैं। बूढ़ी औरत बोली, बहुत अच्छा, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, जैसे ये मिट्टी के खिलौने साथ रहते हैं। टूट भी जाए तो याद दिलाते हैं कि असली मजा मिलकर रहने में है। उसकी बात सुनकर दोनों बहनों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खिलौने संभाल कर रख लिए। घर वापसी, शाम तक सबने खूब घूम लिया। चूड़ियां, खिलौने और मिठाइयां लेकर सब घर लौटे। रास्ते में गंगा बोली, आज का दिन बहुत अच्छा था। सच कहूं तो बहन, तुम्हारे साथ रहने का मजा ही अलग है। सीमा ने गंगा का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ गंगा, अगर हम अलग अलग घरों में होते तो शायद ये मजे नहीं कर पाते। रामू और मनोहर पीछे पीछे मुस्कुरा रहे थे। छोटू बोला, अब मैं रोज आपके घर आऊंगा, मुझे भी तो इतना अच्छा लगता है। तो उस रात सब देर तक बैठकर बातें करते रहे। घर में हंसी खुशी गूंज रही थी। गंगा और सीमा सोच रही थीं, ससुराल में अकेले नहीं, बहन के साथ रहना कितना आसान और अच्छा लगता है।